यहाँ पृष्ठ 249 का संपूर्ण पाठ हिंदी में प्रस्तुत है। हिंदी काव्य 249। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका कारण, सफलता का वह कल्पित गेय। व्याख्या प्रसाद जी का कथन है कि मनु विषाद सहित बोले, जिस प्रकार वायु के मधुर झकोरे मान सरोवर में हलचल उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी सारी बातों को सुनकर मेरे अंतर में भी आनंद और उत्साह के भाव उमड़ रहे हैं। पर यह सारा प्रलय तांडव देखकर यह लगने लगा है कि मानव जीवन पूर्णतः निराशापूर्ण है तथा जीवन में सफलता की आशा करना मात्र कल्पना है, जिसका परिणाम निराशा ही है। कहा आगंतुक ने सरने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दा, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आलाद। व्याख्या कवि का कहना कि आगंतुक श्रद्धा बड़े स्नेह के साथ कह रही है, हे मनु, तुम इतने अधीर क्यों हो उठे कि अपने जीवन की बाजी ही हार बैठे, जबकि वीर व्यक्ति प्राणों का बलिदान करके भी जीवन की बाजी जीतता है, जबकि तुम हताश निराश दिखाई देते हो। यह संसार साधना पथ है, संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ वही विजयी होता है जो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की क्षमता रखता है, क्योंकि दृढ़ता, संघर्षशीलता जीवन में सफलता पाने हेतु परमावश्यक है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। व्याख्या श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार एक यौवन संपन्न बाला अपना श्रृंगार करती है कुनित्य नव प्रसाधनों से, उसी प्रकार प्रकृति भी श्रृंगार करती है इन प्रस्फुटित पुष्पों से। ये बासी पुराने मुरझाए पुष्प उसका श्रृंगार करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं। ये मुरझाए पुष्प तो धूल में मिल जाते हैं। आथ तुम्हारे मन में ये पुराने भाव जिनमें द्वेष अवसाद शैथिल्य भरा है, उन्हें समाप्त करके नव आशा उल्लास आकांक्षा का वर्ण करो। पुरातनता का यह निर्माण सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि दाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। व्याख्या श्रद्धा कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं है कि प्रकृति पुरातनता की केंचुली को एक क्षण भी अपने ऊपर धारण नहीं करती है, वह हर क्षण नूतनता प्राप्त करती रहती है, नित्य नवीनता ओढ़ती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ही नवीनता है और नवीनता वर्ण करना ही उन्नति का एकमात्र मार्ग है। साथ ही परिवर्तन ही आनंद का वाहक है, जिसमें गति है, जड़ता नहीं है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। व्याख्या श्रद्धा कहती है, हे मनु, एक ओर तुम हो जो अपने जीवन से हताश निराश होकर बैठे हो, दूसरी ओर यह विशाल पृथ्वी है जो विपुल प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण है। यह सारा प्रकृति का विशाल वैभव तुम्हारे सामने फैला पड़ा है, पर इस वैभव का भोग कर्म के माध्यम से ही संभव है। आथ यह ध्यान रखो, इस जड़ प्रकृति का आनंद भोगने हेतु, उसका आनंद उठाने हेतु हर क्षण क्रियाशील ही रहना होगा। यही चेतन द्वारा जड़ प्रकृति का आनंद पाने का एकमात्र साधन है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार, दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न, ऋण ढोओ में बिना विलंब,
व्याख्या कवि का कथन है कि श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, तुम तो अकेले हो, साथ ही असहाय भी हो। अतः ऐसी स्थिति में तुम इस सृष्टि का विकास कर सकते हो, इस यज्ञ को पूरा कर सकते हो। यह विचार जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है तुच्छ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त समय से तुम अकेले ही रहे हो। अतः तुम्हारा अंतःकरण सब प्रकार के आकर्षण से शून्य हो गया है। अतः तुम अपना विकास करने में सर्वथा असमर्थ से प्रतीत हो रहे हो। वह जीवन भी तुम्हारे लिए भार होता जा रहा है और तुम अपने लिए कोई सहायता भी नहीं खोज रहे हो। श्रद्धा समर्पण करती हुई कहती है कि क्या बिना विलंब के मैं आज से तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारी सहायता करते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकती। समर्पण लोक सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। व्याख्या श्रद्धा कहती है, हे मनु, तुम अकेले हो, एकाकी जीवन से ऊब गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी संगिनी बनकर इस एकाकीपन के भार से मुक्त करना चाहती हूँ। अतः मैं ही अब समर्पण कर रही हूँ। यह समर्पण ही सेवा का सार है। सच्ची सेवा से पूर्ण समर्पण आवश्यक है। साथ ही यही समर्पण संसार रूपी सागर से पार ले जाने हेतु पतवार भी है। अतः आज यह जीवन निश्चित रूप से तुम्हारे चरणों में समर्पित हो रहा है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और यह क्या तुम सुनते नहीं। विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, 250 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। व्याख्या श्रद्धा कहती है कि आज नई सृष्टि के विकास की आवश्यकता है। अतः तुम इस नवीन सृष्टि के प्रवर्तक बनो। तुम्ही से यह नव सृष्टि रूपी लता चारों ओर फैलेगी। इस सृष्टि के पुष्पों द्वारा विकास में विलक्षण कार्य संपन्न होंगे जो तुम्हारा यश सारे संसार में फैला देंगे। श्रद्धा आगे कहती है, अरे क्या तुमने सृष्टि रचनाकार उस विधाता का वरदान नहीं सुना जो महान कल्याणकारी है, जिसमें यह संदेश छिपा है। शक्तिशाली होकर सर्वथा विजय प्राप्त करो। उनके इस विजयगान की यह ध्वनि आज विश्व के कण कण में गूंज रही है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय बुद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति। पूर्ण हो मन का चेतन राज। व्याख्या श्रद्धा मनु को कहती है, हे देवपुत्र, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास हेतु तत्पर हो जाओ। सारी आशंकाएं भय त्याग दो। जरा देखो मंगलमयी बुद्धि तुम्हारे सामने उपस्थित है। तुम्हारा भविष्य सर्वथा मंगलमयी है। साथ ही तुम्हारा यह जीवन केंद्र आकर्षण से भी भरा हुआ है। फलतः सारे वैभव तुम्हारे समीप स्वतः खींचकर चला आएगा। अर्थात श्रद्धा फिर कहती है कि दंभ अहंकार विलास के कारण ही देव सृष्टि का विनाश हुआ था। आज उस असफलता विनाश के अवशेष मात्र शेष रह गए हैं। वे सब बिखरे पड़े हैं। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखिया हो चूर्ण। व्याख्या कवि का कहना है कि श्रद्धा कहती है कि तुम मन की चेतनावस्था से भरी हुई जिस नवीन मानव सृष्टि का विकास करोगे उसका इतिहास चेतना का ही सुंदर इतिहास कहलाएगा, क्योंकि उसमें विश्व भर के मानव समुदाय के हृदय में रहने वाले भावों का सत्य अंतर्निहित होगा।
आठ मैं चाहती हूं कि चेतना का इतिहास हृदयरूपी पर्दे पर स्वर्णाक्षरों में अंकित होकर सर्वथा विद्यमान रहे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। जल्दी के फूटें कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। व्याख्या श्रद्धा कहती है, हे मनु, यह मानव सृष्टि उन समस्त विघ्नों की अग्नि को एक साधारण चिंगारी के समान गर्व सहित कुचलती हुई सदैव आनंद पूर्वक खड़ी रहे, तनिक भी विचलित न हो, और आज से मानव सृष्टि की कीर्ति पृथ्वी, जल और वायु में कहीं भी न रुके अपितु सर्वत्र फैल जाए। वह यह भी कहती है, सागर चाहे कितनी भी जलधाराओं के रूप में बह उठे तथा द्वीप समूह कछुओं की भांति उसमें चाहे कितनी ही बार डूबे या बाहर आए, पर मनुष्य के दृढ़तापूर्वक अपने स्थान पर डटे रहना आवश्यक है। साथ ही उसको मानव कल्याण का उपाय भी सोचना चाहिए। तात्पर्य है, मानव को प्रकृति की समस्त आपदाओं और विभीषिका में चट्टान सदृश डटे रहना ही श्रेयस्कर है। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का कीड़ामय संचार, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। व्याख्या श्रद्धा कहती है कि आगे चलकर यह मानव सृष्टि इतनी अधिक शक्ति संपन्न हो उठे कि जिसके फलस्वरूप विश्व में कहीं भी दुर्बलता न दिखाई दे, और अगर कहीं किसी दुर्बलता के कारण कोई पराजय का मुख भी देखना पड़े तो उस पराजय के कारण यह मानव सृष्टि दुहखी न हो, अपितु इसकी व्यापक शक्ति आनंदपूर्वक सबको हंसाती रहे। लज्जा सर्ग चांदनी रात है। मनु ने श्रद्धा को देखकर अत्यंत प्रेमपूर्ण उद्गार व्यक्त किया। मनु के अत्यंत कोमल और आंतरिक उद्गारों से श्रद्धा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। इस सर्ग में श्रद्धा और लज्जा का आपसी वार्तालाप वर्णित है। यहाँ पर श्रद्धा के समर्पित भाव के बीच में अचानक कुछ भाव उपस्थित हो जाता है। उसी के मानवीय रूप को कवि ने लज्जा कहा है। इसके आने पर श्रद्धा की स्थिति बदल जाती है। वह कौतूहल में भर उससे पूछती है, फिर लज्जा उत्तर देती है। अंत में लज्जा उसे महत्वपूर्ण सीख देती है। इस सर्ग में पग पग पर मनोभावों को मूर्त रूप दिया गया है। आखिर इस पूरे सर्ग की वायवीय स्थिति होने पर भी प्रसाद ने अत्यंत रमणीय एवं मनोरम प्रस्तुति की है। लज्जा का स्वरूप पहले पहल अस्पष्ट है, पर मन में भर जाने से उसमें परिवर्तन हो रहा है। श्रद्धा इसे समझ नहीं पाती। आंख पूछ रही है, तुम कौन हो? मेरा सारा शरीर रोमांच से भर रहा है। अंग अंग मोम की तरह कोमल हो रहा है। पलकें मेरी झुक रही हैं। मनु को छूने में भी झिझक हो रही है। अजब सी परवशता भर रही है। मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं। यह सुनकर लज्जा उसे समझा रही है। मेरे आने से इतना चमत्कृत होने की जरूरत नहीं। मेरे कारण स्त्रियों के स्वेच्छाचारिणी होने पर अंकुश लगता है। प्रेम पथ पर आगे जाने से पहले कुछ विचार कर लो, यौवन तो दूर तक बहा ले जाएगा, बड़ी शक्ति है इसमें। पर मैं रोक कर सदाचार का मार्ग दिखाती हूँ, मर्यादा में रहने की ओर संकेत देती रहती हूँ। यह सुनकर श्रद्धा कहती है, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। अब बोलो कि कौन सी राह ठीक है। नारी होने के नाते स्वभावतः दुर्बल हूँ। मेरा मन कमजोर हो रहा है। मुझे लगा है पुरुष पर विश्वास कर उसका आश्रय पाने में जीवन सार्थक लगता है। आठ मैं मनु के आगे सर्वस्व समर्पित करना चाह रही हूँ, बदले में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं। अब लज्जा समझ रही है कि श्रद्धा को कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। इनमें समर्पण का भाव जम गया।
इसने पहले पूरा सोच विचार नहीं किया। अब तो चाहे जो समस्या आए, सर्वस्व अर्पण कर न्योछावर करना होगा। जीवन का यही मार्ग है। तभी जीवन पथ सुंदर समतल होकर अमृत स्रोत की तरह प्रवाहित होगा। राम की शक्ति पूजा निराला। राम की शक्ति पूजा का कथानक छायावादी सृजन संसार में राम की शक्ति पूजा अपने ढंग का अनूठा अंश है। इसे दीर्घ कविता, लंबी कविता, प्रबोधात्मक कविता आदि अनेक नामों से संबोधन किया गया है। इसमें महाकाव्यात्मक गंभीरता एवं व्यापकता का समावेश हुआ है। निराला की यह कृति उभय कथानक एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से अनुपम है। भारतीय जीवन में हिंदी काव्य 251 सर्वाधिक व्याप्त राम के महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर इस कृति की रचना की गई है। सबसे महत्व की बात है कि यहाँ निराला ने तुलसी की तरह राम को ब्रह्मा भी कहा है और मानव भी। ब्रह्मा ही राम रूप है और मानव राम ही ब्रह्मा है। दोनों की अन्यायोक्ति अत्यायोक्ति को निराला ने बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित किया है। कथानक के प्रारंभ में राम रावण के युद्ध में चिंतित राम के दर्शन होते हैं। उस दिन रावण से प्रत्यक्ष युद्ध में राम का बाण रावण को स्पर्श नहीं कर पाता। तब राम ने गौर से देखा, वहां पर कुछ और ही दृश्य है। रावण ने शक्ति की आराधना कर उसे प्रसन्न कर लिया है। वे उसके पीछे खड़ी होकर राम और उनकी सेना के सारे प्रहार अपने ऊपर ले लेती हैं। राम का मन इस दृष्टि से कांप जाता है। उस संध्या युद्ध स्थगित कर शिविर लौट आते हैं। मंत्रणा हेतु सेनाध्यक्ष आदि सब बैठते हैं। राम दिन का समर याद कर उदास हो उठते हैं। उन्हें लगता है देवी के आशीर्वाद के कारण युद्ध में रावण को जीतना कठिन है। वे स्मृति में अतीत के दृश्यों में खो जाते हैं। इसमें ताड़का सुबाहु वध, पुष्पवाटिका में सीता से भेंट, खरदूषण त्रिशिरा वध आदि प्रसंग आंखों के आगे तैर जाते हैं। तभी रावण का छाया रूप गरजता लगता है। राम निराशा में घिर जाते हैं। राम की आंख भर आती हैं। आंसू टपक पड़ते हैं। वीर हनुमान यह देखकर विचलित हो उठते हैं। 49 पवन बहने लगे, आकाश कर में महाकाश में पहुंच जाते हैं। समुद्र भी हिल उठता है। अपने विशाल आकार में इस सृष्टि को ही निगलने पर उतारू हो जाते हैं। शिव भी डोल गए। वे शक्ति को समझाते हैं, यह बाल ब्रह्मचारी है, इसे जीतना कठिन है। राम की अर्चना में सक्षम है। इसे प्रहार कर कोई परास्त नहीं कर सकता। संघर्ष की जगह विद्या से समझाना होगा, तभी यह झुकेगा। तब शक्ति अंजना रूप में प्रकट होकर कहने लगी, बचपन में सूर्य निगलने की बात पर मैं कितनी दुखी हुई। तब वह अबोधपन था। आज क्या महाकाश निगलने जा रहे हो। यह शिव का निवास है। राम ने इसके लिए तुम्हें आज्ञा दी है। हनुमान झिझक कर शांत हो जाते हैं। वे धीरे धीरे उतर प्रभु पद में ध्यान लगाते हैं। राम के खिन्न भाव पर विभीषण ने पूछा तो राम ने सारी बात बताई। दुखी राम ने कहा, अब हम नहीं जीत सकते। अब यह युद्ध राक्षस और नरवानर के बीच नहीं है। उधर महाशक्ति है। जिधर अन्याय उधर महादेवी राम का कंठावरोध। यह देख जाम्बवान सलाह देते हैं, हे पुरुष सिंह, इसमें विचलन कैसा। रावण ने शक्ति आराधना की, अब आप भी शक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप शुद्ध पूत होकर जरूर शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। शक्ति की मौलिक कल्पना करें। समर तब तक न करें। हम सब सन्नद्ध हैं। बीच में हमारे सेनानायक होंगे लक्ष्मण, अंगद, हनुमान। नल, नील, सुग्रीव, विभीषण आदि उनकी मदद में रहें। राम इस प्रस्ताव को मानकर प्रस्तुत हो गए।
उस शक्ति की कल्पना ऐसी है कि सामने हरे भरे वृक्षों से सुंदर खड़ा पर्वत दुर्गा, 10 दिशा उसके हाथ, सामने गरजता सिंह ही सिंह है और विराट फैला आकाश शशिशेखर शिव हैं। पूजा के लिए देवीदह से कमल पुष्प लाने का कार्य हनुमान को सौंपा। इधर युद्ध और उधर राम की उपासना। क्रमशः ध्यान केंद्रित भूत होकर 6 दिन में आज्ञाचक्र में केंद्रित हो जाता है। 8वें दिन ऊपर सहस्रार कमल तक पहुंचता है ध्यान। रात के समय दुर्गा प्रकट होकर अंतिम कमल को उठा लेती हैं। अर्पण के लिए कमल न मिला तो ध्यान से हटकर राम ने आंख खोली। कमल नहीं। आसन छोड़ने पर असिद्धि होती है। वे स्वयं को धिक्कारने लगा अब जानकी का उद्धार असंभव है। तभी स्मृति सचेत हो उठी। बचपन में माँ मुझे स्नेह में राजीव नयन कहती, तो 2 कमल मेरे पास हैं। एक नेत्र कमल दे पूजा संपन्न कर सकूंगा। बाण लेकर दाहिनी आंख निकाल अर्पित करने उद्यत हो जाते हैं। देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। मानो साधना सफल हुई, होगी जय कहकर वह महाशक्ति राम के शरीर में लीन हो गई। शक्ति पूजा सारे भारत में प्रचलित है, परंतु नवरात्र और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व बंगाल में है। वहां दुर्गा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम दिवस महाष्टमी माना जाता है। निराला का प्रारंभिक काल बंगाल में बीता है। देवी भागवत में राम द्वारा देवी आराधना का प्रसंग आता है। नारद उपदेश देते हैं और राम नवरात्रा का व्रत कर देवी को प्रसन्न करते हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य द्वारा आदित्य हृदय का उपदेश देने संबंधी प्रसंग आता है। इस प्रकार से दैवी शक्ति की उपासना के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। जबकि हनुमान के महाकाश में जाकर सूर्य को निगलने की बात भी पुराणों में उपलब्ध है। इसी प्रसंग में मां अंजना का डांटना आदि का उल्लेख है, जिसका उपयोग निराला ने यहाँ पर हनुमान के क्रोध को शमन करने के लिए किया है। इस कथानक के काव्य रूप के लिए निराला ने तांडव स्रोत से प्रेरणा ली है। शिव को प्रसन्न करने रावण ऐसा स्तोत्र रचता है जिसकी तुलना नहीं। निराला के राम शक्ति को प्रसन्न करने ध्यान मग्न हैं और बस एक पुष्प अर्पण कर रहे हैं प्रतिदिन। कोई आडंबर नहीं। अर्पण हेतु तन मन पूरे रूप में तल्लीन है। इसी में साधना सफल होती है। यह प्रबंध कविता जिस ढंग से सुगठित है उसके महाशक्ति के आराधना के बौद्धिक आध्यात्मिक स्तर को सूचित कर रही है। महत्वपूर्ण कथन। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। रह गया राम रावण का अपराजय समर। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। राघवलाघव रावण वारण गत युगम प्रेहर। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कड़ी पार। सेनापतिदल विशेष के अंगद हनुमान। बैठे प्रसन्नाउल मणिपीठ शिला पर। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। जागी पृथ्वी तन्या कुमारी का छवि अच्युत। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नम पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। ज्योतिः प्रपात संगीय, हत छवि प्रथमश्चीय। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपनतुरीय। लख शंकाकुल हो गए अतुल बलधाम नयन। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयने। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वैजश्रु युगल। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। यश्रु राम के आतेडी मन में विचार। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। उरा और शक्ति शिव की जो दशस्कंध पूजित। इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूनित। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आए जब मिलन समय।
तुम खींच रहे हो हस्तावजन की से निर्दय। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उत्तरीपा महाशक्ति रावण रो आनन्नन। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके गजल। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। दिग्जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक्साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जोनथ का। यह है उपाय कह उठे राम ज्योतिमंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण। पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्तास्थम। यहाँ पृष्ठ 246 का संपूर्ण पाठ हिंदी में प्रस्तुत है। 246 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तेरी छवि भोली भाली ऐसे अतुल अनंत विभव में। जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग। या भूली सी खोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग। मैं भी भूल गया हूं कुछ हाँ। स्मरण नहीं होता क्या था। प्रेम वेदना क्रांतियां की क्या। मन जिसमें सुख सोता था। मिले कहीं वह पड़ा अचानक। उसको भी न लुटा देना। देख तुझे भी दूंगा तेरा। भाग न उसे भुला देना। श्रद्धा सर कामायनी कौन हो तुम। संस्कृति जल निधि। तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप। प्रभा की धारा से अभिषेक। जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। तुम संसार की किस व्यथा से व्यथित होकर यहाँ तपस्या में लीन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें किसी मणि को किनारे पर फेंक देती हैं और वह मणि सूनेपन में अपना आलोक फैलाती रहती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे मणि के समान ही इस एकांत और सूने स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत। जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। मधुकरी का सा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। उस समय मनु अपना कमल समान मुख नीचे किए हुए बैठे थे। उन्होंने भ्रमरी की गुंजार के समान यह मधुर वाणी सुनी, वे हर्षित हो उठे। वे एकांकी थे, किसी की ऐसी मधुर वाणी सुनकर उनका हर्षित हो उठना स्वाभाविक ही था। मनु के लिए यह शब्द आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम सुंदर छंद के समान थे। श्रद्धा की वाणी सुनते ही एक झटका सा लगा और वे मोहित होकर यह देखने लगे कि यह मधुर संगीत सा कौन गा रहा है। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो उन्हें इतना कुतूहल हुआ कि वे शांत न रह सके। एक झटका सा लगा सहर्ष। निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य। नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रसाद जी बता रहे हैं कि मनु ने एक बड़ा रमणीक दृश्य देखा जो नेत्रों को जादू के समान लगा। वे उस पर मोहित हो उठे। श्रद्धा फूलों से लदी लता के समान थी, उसके चारों ओर उसकी कांति जगमगा रही थी। श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए काले बादल के समान थी। उसने नीला वस्त्र धारण कर रखा था। आंख वह चांदनी से घिरे बादल के समान थी। उसकी कांति उसके वस्त्रों में नहीं समा रही थी, वह बाहर भी फूट रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। एक लंबी काया उन्मुक्त। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल।
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद जी बता रहे हैं कि गांधार देश के नीले रोए वाले मेषों की कोमल खाल से उसका श्रद्धा सारा शरीर ढका हुआ था, वही वर्म उसका कोमल वस्त्र बन रहा था। उस नीले आवरण के नीचे उसका कोमल अंग दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता मानो मेघ वन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधांग। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत। एक ज्वालामुखी अचेत गाधवी रजनी में अश्रांत। श्रद्धा का मुख बड़ा ही सुंदर था। वह ऐसा लग रहा था जिस प्रकार संध्या काल में पश्चिम दिशा में छाए बादलों को चीर कर अरुण भी रवि निकल आया हो। नीला वस्त्र मेघ और मुख सूर्य, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीलम के पर्वत की छोटी चोटी पर बसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी उस नीलम की चोटी को फाड़कर धधक उठा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। नील घनशावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। कवि का कहना है कि श्रद्धा के मुख पर घुंघराले बाल बिखरे गए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो छोटे छोटे काले बादल अनुकुमार शिशु चंद्रमा के पास अमृत को भरने हेतु जमा हो रहे हों। यहाँ मुख चंद्रमा, बाल घन शावक हैं। अर्थात उसके मुख पर जो मुस्कान खेल रही थी वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अरुण की एक सुंदर किरण लाल पत्तों पर ठहर गई हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांति, माधुरी से भीगी भरमोद। मद गरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। प्रस्तुत सर्ग में श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य को देखकर ऐसा ज्ञात होता था जैसे वह अनंत काल तक रहने वाले यौवन के अलौकिक सौंदर्य से सुशोभित है, अर्थात वह चिर यौवना है। उसकी वह भोली प्रतिमा ऐसी जान पड़ती थी मानो वह संसार भर की करुण कामना से भरी हुई कामना की सौम्य एवं साकार मूर्ति हो। श्रद्धा की उस आकर्षक छवि को देखकर प्रत्येक के हृदय में उसे प्राप्त करने, छूने अथवा आलिंगन करने की स्वाभाविक भावना जागृत हो उठती थी, क्योंकि उस अलौकिक सौंदर्य में जड़ तथा भावनाहीन व्यक्तियों के हृदय में भी चेतना थी, जागृति उत्पन्न करने की अपूर्व क्षमता थी। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। हंसी का मदविह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध। हिंदी काव्य 247। व्याख्या श्रद्धा के उस दिव्य यौवन संपन्न शरीर में नारी सुलभ स्वाभाविक सुगंध रही थी और उसके अलौकिक सौंदर्यशाली मुख पर उज्ज्वल मुस्कान छाई हुई थी। अतः उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह श्रद्धा फूलों से भरे हुए वन प्रदेशों में बसंत मंद मंद पवन के द्वारा बहाकर लाई हुई सुगंध की साकार मूर्ति हो तथा पुष्परस को सानकर पराग के परमाणुओं से उसके शरीर का निर्माण किया गया हो। इसी कारण शरीर एक दिव्य गंध की साकार मूर्ति के रूप में सम्मुख खड़ा था और उसके सुंदर मुख मस्ती एवं चंचलता से भरी हुई हंसी का जो रूप विद्यमान था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस दिव्य गंध की साकार मूर्ति के ऊपर बसंत रजनी की नवीन उज्ज्वल एक निर्मल पूर्णिमा की अत्यंत मनमोहक एवं चित्ताकर्षक चांदनी पड़ रही हो तथा श्रद्धा के सुरहोठों पर खेलती वह हंसी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वयं मधुरिमा ही यहाँ आकर निर्विघ्न क्रीड़ाएं कर रही हो। कहा मनु ने छद्म धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय।
शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, वैसा ही हूं पाखंड। व्याख्या। मनु बोले, पृथ्वी और आकाश के मध्य में इस निर्जन प्रदेश के अंदर यह एकांकी जीवन एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसे सुलझाने के लिए मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं इस शून्य प्रदेश में आश्रयहीन होकर अपनी आंतरिक वेदना से जलता हुआ उसी तरह इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ, जिस तरह एक जलता हुआ तारा टूटकर तथा निराश्रित होकर आकाश में इधर उधर भटकता फिरता है। अर्थात आगे मनु अपनी दयनीय स्थिति का निरूपण करते हुए पुनः कहते हैं, मैं उस भाग्यहीन पर्वत के समान हूँ जिससे कोई झरना फूटकर नहीं निकला हो, और मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो पिघलकर नदी का रूप धारण करता हुआ समुद्र की गोद में जाकर न मिला हो। हाँ, मेरा यह निरर्थक जीवन संसार के लिए पाखंड रूप है, प्रवंचक है अथवा व्यर्थ है। क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत? विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि मनु कहते हैं कि मैं अपने इस अभावपूर्ण जीवन के विषय में क्या बताऊं। मैं तो एक लक्ष्यभ्रष्ट व्यक्ति की भांति इस शून्य प्रदेश में उसी तरह भटकता हुआ मारा फिर रहा हूँ, जिस तरह अंतरिक्ष में वायु की कोई लहर इधर उधर भटकती फिरती हो। मेरा यह जीवन अभावों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा यह अभावपूर्ण जीवन विस्मृति के एक चेतनाहीन स्तूप के समान है, जिसे स्मरण नहीं रहा है और जो समस्त ज्ञान विज्ञान को भूल गया है। मैं इस अपने जीवन के प्रकाश को धुंधले से प्रतिबिंब के समान मानता हूँ, क्योंकि न इसमें आनंद उल्लास है और भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कोई कामना शेष रही है। मुझे तो यह जीवन जड़ता का एक जीता जागता ढेर सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें प्राण तो शेष हैं, किंतु अन्य सभी आकांक्षाएं मिट चुकी। इतना ही नहीं, मुझे तो अपना यह अभावपूर्ण जीवन सफलता के उस विंब के समान प्रतीत होता है जिसमें व्यक्ति रात दिन बंधन बना रहता है। उसका एक एक क्षण बड़ी कठिनाई से व्यतीत होता है और अंत तक वह आशा निराशा के झूले झूलता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिए, कर रही मानस हलचल शांत। व्याख्या है। अत्यंत सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो? तुमने अचानक इस निर्जन प्रदेश में आकर मेरे इस अभावपूर्ण निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया जिस प्रकार नीरस पतझड़ के समय कोकिल अचानक अपनी मीठी वाणी से बसंत आगमन की सूचना देती है। तुम मुझे अपनी इस घोर निराशापूर्ण जीवन में एक आशा किरण के समान उसी तरह दिखाई दे रहे हो जिस प्रकार गहन अंधकार के समय बिजली की रेखा चमककर कुछ प्रकाश प्रदान करती हुई एक पथभ्रष्ट व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। तुम मुझे इस व्यथा और वेदना से मरे हुए जड़ जीवन में अपनी मधुर और कोमल वाणी से उसी तरह चेतना का संचार करते हुए दिखाई दे रहे हो जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भीषण धूप के समय मंद मंद गति से बहने वाली शीतल पवन नवीन चेतना उत्पन्न कर देती है। अर्थात तुम्हारी वाणी में मुझे उसी तरह आशा की किरणें फूटती दिखाई देती हैं जिस तरह एक निराश व्यक्ति के तारों से आशा की किरणें फूटती हुई दिखाई देती हैं और उन्हें देखकर ही वह अपनी व्यथा में रातों को काट देता है। इतना ही नहीं, तुम्हारी यह कोमल सुंदर एवं दिव्य वाणी चित्त की हलचल को उसी प्रकार शांत कर रही है जिस प्रकार किसी कोमल हृदय वाले कवि की उज्ज्वल एवं रमणीक कल्पना की एक छोटी सी दिक लहर पाठकों के चित्त रूपी सरोवर की समस्त हलचल को शांत कर देती है और वह क्षणों के लिए तन्मय होकर आनंद विभोर हो जाता है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद,
सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कवि का कथन है कि श्रद्धा ने मनु की उस तीव्र उत्सुकता को मिटाने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। मनु के उत्कंठापूर्ण सुंदर मन को आनंदपूर्वक आशा से भरा हुआ संदेश देने वाली वह श्रद्धा उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई कोकिल बड़े आनंद के साथ किसी फूल को आशा से भरा हुआ बसंत का संदेश दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। कुतूहल खोज रहा था व्यस्ता हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। व्याख्या। कवि का कहना है कि इधर गंधर्वों के नगर में रहकर ललित कलाओं को सीखने हेतु मेरा मन बड़े भाव से भरा हुआ था। मेरे पिता मुझे काफी प्यार करते थे, अर्थात मैं वहां रहकर इधर उधर नित्य ही घूमा करती थी। मेरे घूमने का यह अभ्यास बढ़ता ही गया, क्योंकि मेरा हृदय जिज्ञासा की भावना से बढ़ा हुआ था। उस जिज्ञासा में तल्लीन रहने के कारण मैं भाव जगत के उस सुंदर सत्य को जानना चाहती थी जो समस्त कलाकृतियों में तथा विधाता की इस कला में व्यापक सृष्टि में छिपा हुआ है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत कैसी है, क्या है? पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। व्याख्या। कवि का कथन है कि श्रद्धा कहती है, घूमते घूमते जब मेरी दृष्टि उन्नत शैल मालाओं वाले इस हिमालय पर्वत की ओर जाती थी, तब इन ऊंची ऊंची चोटियों को देखकर मेरा यह अत्यंत उत्सुक मन यह प्रश्न करने लगता था कि क्या इन ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के रूप में यह धरती ही भयभीत होकर सिकुड़ गई है। पर यह सिकुड़न क्यों हुई? अरे, इस पृथ्वी के हृदय में कौन सी ऐसी व्यथा थी जिसमें इसने सिकुड़कर पर्वत का रूप धारण कर लिया? अर्थात इस खुले आकाश के नीचे घूमते समय जब मैं हिमालय की 248 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास इस नैसर्गिक छटा को देखती थी, तब मुझे इस अपार सौंदर्य के अंदर मौन रूप में छिपा हुआ एक महान संदेश सुनाई पड़ता था, जो सजग होकर बार बार मुझे आगे बढ़ने के लिए संकेत करता है। आखिर यह संदेश क्या है? बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नव तल क्षुब्ध। अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। व्याख्या। श्रद्धा कह रही हैं, उसके मन में हिमालय के मौन सौंदर्य को देखने की, रूप सौंदर्य का पान करने की इच्छा हुई। आगे फैले विस्तृत शैल मालाओं को देखकर उसके नेत्रों की प्यास बुझ गई। उसको परम तृप्ति का अनुभव हो उठा। कहते हैं, वह कितना रमणीक दृश्य था, मनोहारी था, वैभवशाली भी था। आथ श्रद्धा आगे कहती हैं कि एक दिन अचानक अपार सिंधु इसी हिमालय के नीचे पूरे वेग से उमड़ पड़ा था और गरजता हुआ हिमालय से टकरा रहा था। यहाँ जल प्लावन की ओर संकेत है। उसी समय से वह निरुपाय सी इधर उधर अकेली घूम रही है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। व्याख्या। श्रद्धा कहती है, एकाकी घूमते घूमते वह जब इस ओर निकल पड़ी तो मैंने देखा कुछ यज्ञ से बचा हुआ अन्न रखा है। मुझे लगा यहाँ कोई है जो प्राणियों की कल्याण कामना से जीवित है, युत है, और यह अनुमान भी हुआ कि प्रलय के बाद भी कोई अन्य व्यक्ति भी आत है तपस्वी। तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो, यह कौन सी वेदना तुम्हारे भीतर उमड़ रही है, जरा बताओ। यह हताशा और अशांति तुमने क्यों ओढ़ रखी है।
हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग। तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, दुख के डर से तुम अज्ञात। जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। व्याख्या कवि का कहना है कि श्रद्धा मनु से पूछती है, हे अधीर पुरुष, क्या तुम्हारे हृदय में जीवित रहने की उत्कट लालसा पूर्णतया समाप्त हो गई है? क्या तुम जीवित रहना भी नहीं चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में त्याग की भावना सुंदर वेश धारण करके प्रविष्ट हो गई हो और वही तुम्हें वंचित भी कर रही हो? अर्थात यह आगे कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दुहक से भयभीत होकर जीवन की अज्ञात कठिनाइयों अथवा अनजान समस्याओं का अनुमान करके तथा अपने भविष्य के बारे में अनजान बनकर काम से ही झिझक रहे हों, अर्थात आनंद सहित जीवित रहने की कामना से ही विरत हो चुके हो। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम मूल, बनाते हो असफल भवधाम। व्याख्या श्रद्धा मनु को प्रेरणा देती है कि उन्हें जीवन से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह व्यापक एवं महान चेतना शक्ति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है और इस विश्व में आनंदरत है। उसका कोई एक रूप नहीं है, अपितु वह विश्व के कण कण में जागृत होती हुई सी सदैव अभिव्यक्त रहती है। उस महान चेतना शक्ति के अंदर ही उसकी अपनी इच्छा से इस विश्व का सुंदर उन्मीलन होता है, अर्थात वह महाचिति ही इस अनंत सौंदर्य संपन्न विश्व के रूप में प्रकट होती है। इसी कारण संसार का प्रत्येक प्राणी इस विश्व में अनुरक्त होता है अथवा अंत में सभी इसी चित शक्ति में विलीन होते हैं। दुहक की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। व्याख्या श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के पिछले पहर के बीत जाने पर नए प्रभात का आगमन होता है, उसी प्रकार दुहक की अंतिम घड़ियां बीतती हैं और नवीन सुख की प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार रात में आकाश के इस महीन नीले पर्दे के पीछे प्रभात अपना शरीर छिपाए बैठा रहता है और अवसर पाते ही तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार के इस महीन नीले पर्दे के पीछे सुख भी अपना शरीर छिपाए बैठा है और समय आते ही तुरंत प्रकट हो जाता है। आथ दुहक के उपरांत सुख का आना निश्चित है। अर्थात मनु से वह फिर कहती है, तुम जिस दुहक को अपने लिए अमंगल समझ रहे हो और जिस संसार की संपूर्ण आपत्तियों का उत्पादक मान बैठे हो, वह दुहक भी परमेश्वर का रहस्यमय वरदान है, जिसे तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्द समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखेरते सुख मणिगण द्युतिमान। वह कहती है, इस विश्व में कभी एक स्थिति दिखाई देती है, कभी दूसरी, अर्थात सदा एक सी नहीं रहती है। कभी यहाँ सृष्टि होती है, कभी एक स्थिति दिखाई देती है, कभी विरोधाभास का कार्य चलता है। आथ इन्हीं विषम स्थितियों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा में लीन होकर वह महान विश्व निरंतर गतिशील बना रहता है। इन्हीं विषम स्थितियों में सुख दुहक का भी विकास होता है। आथ विषमता की सृष्टि के साथ साथ सुख दुहक की भी जन्मी है और यह विषमता हमें और किसी से प्राप्त नहीं होती, अपितु यह भी उस विराट शक्ति तथा महाचित भूमा की माधुर्यपूर्ण देन है जो हमें विश्व के उन्मीलन के साथ प्राप्त होती है। हिंदी काव्य 243। स्मृति की लहरों सी उठती है।
नाच रही जो मधुमयतान। जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतलदा। किसके चरणों में नत होता, नव प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में। मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के शानों में। आशा के पश्चात जीवन के प्रति मोह होना स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि हमारी सृष्टि का पुनरारंभ मनु से हुआ और ईश्वर की इच्छा से ही वे प्रलयकाल में सुरक्षित रहे। मनु एक साधारण मानव के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसलिए उनके हृदय में मानवीय भावनाओं का होना सहज और स्वाभाविक है। यश की लालसा, धन का उपार्जन और वैभव का संग्रह मानव मात्र चाहता है। जीवन के प्रति निराश मनु के मन में वरदान के समान मैं हूं अर्थात अपनी सत्ता का शब्द गूंजने लगा। इसके बाद मनु भी मन में इच्छा करने लगे कि मैं सदा जीवित रहूं और मेरे यशोगान के स्वर आकाश में गूंजते रहे। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी। जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा। देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित मायापट जैसी और आवरण मुक्त प्रकृति थी, हरी भरी फिर भी वैसी। रवणशालियों की कलमें थीं, दूर दूर तक फैल रहीं। शरद इंदिरा की मंदिर की मानो कोई गैल रही। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान और डूबती सी अचला का अवलंबन मणि रत्न निधान। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचि सानु शरीर। निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति। शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। नीला आकाश हंसी से पूरित है, नीले आकाश की हंसी देखकर हिमालय भी मुस्करा उठता है। उसकी वह मुस्कराहट उसके झरनों की धारा के रूप में फूटी पड़ी है। सूर्य की उषाकालीन किरणें आकाश को रंजित कर रही हैं, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है मानो आकाश मीठी हंसी हंस रहा है। यह उज्ज्वलता जो उषा के प्रकाश के कारण है मानो आकाश की हंसी है। आकाश की इस उज्ज्वलता का प्रभाव झरनों पर भी पड़ता है। हिमालय पर्वत के झरने उसकी हंसी के समान हैं। शिला संधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार। उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा। इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही। दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान। मानो तुम तरंग विश्व की हिमगिरी की वह सुघर उठान। थी अनंत की गोद सदृश जी विस्तृत गुहा वहां रमणीय। उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रुचिकर से। शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर। मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर।
सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया उन पर लगी डालने अपनी, कर्म में शीतल छाया, उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से, प्रकृति विभूति मनोहर शांत, पाक्यज्ञ करना निश्चित कर, लगे शालियों को चुनने, उधर वहनी ज्वाला भी अपना, लगी धूम पट थी बुनने, शुष्क डालियों से वृक्षों की। 244 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। अग्नि अर्चिया हुई समृद्ध, आहुति के नव धूमगंध से, नभ कानन हो गया समृद्ध, और सोचकर अपने मन में, फीसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो, जीवन लीला रचे हुए, अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ, कहीं दूर रखाते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित, समझ सहज सुख पाते थे, दुख का गहन पाठ पढ़कर अब, सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में, मग्न अकेले रहते थे, मनन किया करते थे बैठे, ज्वलित अग्नि के पास यहां, एक सजीव तपस्या जैसे, परामुख में कर वास रहा, फिर भी धड़कन कभी हृदय में, होती चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका, जीवन अस्थिर दिन दिन दीन, प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे, अंधकार की माया में, रंग बदलते जो पल पल में, उस विराट की छाया में, अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते, प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में, जीवन आज हुआ था व्यस्त, मनु को अपनी इन समस्याओं का स्पष्ट रूप से कोई समाधान नहीं मिल रहा था, जो उत्तर मिलते भी थे वे अस्पष्ट हैं। उधर समस्त प्रकृति अपने कर्म में लगी हुई थी, अर्थात समय अनुसार वर्षा होती, शीत पड़ता, सूर्य निकलता और रात्रि में गहन अंधकार छा जाता था। ऐसी दशा में मनु का जीवन इतनी सी चिंता में उलझा रहा कि किसी भी प्रकार उनका अस्तित्व बना रहे। तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्वरंग में कर्मजाल के सूत्र लगे धन हो घिरने, उस एकांत नीति शासन में चले दिवस धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे, विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना, प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन, एक दिशापूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरभ नवीन, प्रहर बीत जाते दिन बीत जाता फिर रात्रि आ जाती थी। यह रात्रि जिस प्रकार से और शेष सब व्यक्तियों के लिए कोई न कोई प्रेरणा लाती है, इस प्रकार का कोई संदेश मनु के लिए नहीं लाती थी। मनु के जीवन के दिन ठीक उसी प्रकार व्यतीत हो रहे थे, जिस प्रकार उत्साहहीन व्यक्ति किसी नए काम को बढ़ाना चाहता है, परंतु वह बढ़ता नहीं है। धवल मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत, स्वच्छ और सुंदर रातें मनोहर और उज्ज्वल चांदनी से परिपूर्ण रहती थीं। उस समय जब शीतल पवन चलती थी तब सन सन शब्द होता था। वह मनु को ऐसा मालूम होता था मानो समीर पवित्र गुणगान कर रहा है। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर, खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली भयानक, मधु से वे भीगी पांखें, व्याप्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था।
आकाश में व्याप्त चंद्रमा की शीतल, स्वच्छ एवं उज्ज्वल किरणें मनु के शरीर पर पड़ती थीं तो मनु के शरीर में एक सिहरन उत्पन्न होती थी। इस सिहरन ने जैसे किसी सोते हुए को झकझोर देते हैं, उसी प्रकार से मनु को सोती हुई कल्पना को जगा दिया। अब मनु फिर स्वर्गीय एवं अलौकिक कल्पनाओं में अपने को खोया हुआ सा अनुभव करने लगे। शीतल चांदनी का प्रभाव उनके प्राणों में पुलक भर जाता था एवं उनका हृदय गदगद हो जाता था। कल्पना सत्य नहीं होती, आथ कवि ने कल्पना को स्वर्गीय कहा है। नव हो जागी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था, छंद सुखद करके अनुमान, दिवा रात्रिया मित्र वरुण की, बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के, उर्मिल सागर के उस पार। व्याख्या, मनु के हृदय पर दिन में उषा का एवं रात्रि में चंद्रमा का प्रभाव बड़ा ही मनोरम एवं सुंदर पड़ा। दोनों ही प्रभाव मनु को बड़े आकर्षक प्रतीत हुए। मन में भी सागर में उठने वाली लहरों की तरह भावनाएं एवं कामनाएं उठने लगीं। मनु यह अनुभव करते हैं कि प्रेमिका सागर के उस पार खड़ी है एवं वे स्वयं इस पार खड़े हैं। बीच में समुद्र की उछलती हुई लहरें हैं। जब प्रेमी एवं प्रेमिका दोनों सागर की लहरों रूपी उलझनों को पार कर लेंगे, तभी दोनों का मिलन संभव होगा। मनु के लिए वास्तव में कोई प्रेमिका है ही नहीं। मनु की प्रेमिका तो केवल कल्पना लोक की रानी है। मनु यहाँ पर आशावादी दिखाई देते हैं। वे समझते हैं कि उनका उनकी प्रेमिका से मिलन हो जाएगा, यही उनकी आशा है। हिंदी काव्य 245। तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का, वह अधीर तम सुना राज, धीर समीर परस से पुलकित, विकल हो चला श्रांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से, उठी लहर मधुगंध अधीर, मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को, जो कटुता से देता घोट, आह कल्पना का सुंदर, यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में, पुलकित हो जगता सो। इस जीवन में कल्पना मात्र से काम नहीं चल सकता। कल्पना कभी भी वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। कल्पना को जब तक वास्तविक न बनाया जाए, तब तक वह अपूर्ण एवं कष्टप्रद प्रतीत होती रहती है। मनु के हृदय की कल्पना एक साथी प्राप्त करने की है। यदि यह पूर्ण हो जाए तो उनके जीवन का अभाव समाप्त हो जाए। कल्पना लोक में कभी वास्तविक बातें संभव नहीं हो सकती। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, कब तक और अकेले, कह दोहे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाओ कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो, तम के सुंदरतम रहस्य, हे कांति किरण रंजित तारा, व्यथित विश्व के सात्विक शीतल, बिंदु भरे नव रस सारा, घोर अंधकार में ऐसा उज्ज्वल तारा कहाँ से आता है, यह रमणीय आश्चर्य है। माना यह जाता है कि कीचड़ से कीचड़ की ही उत्पत्ति होती है, तो अंधकार से अंधकार ही पैदा होना चाहिए, परंतु उसके स्थान पर आभायुक्त नक्षत्र उत्पन्न होते हैं, यही आश्चर्य है। तम में प्रदीप्त सितारा निराशा में आशा का प्रतीक है। व्यथित विश्व का अर्थ बाहरी संसार और आंतरिक क्षेत्र दोनों ही अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। जो बाह्य संसार दिन में सूर्य के ताप से दग्ध था, वह रात्रि में नक्षत्रों की छाया प्राप्त करके शीतल हो जाता है। आतप तापित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश, आ शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, इंद्रजाल जन्नी रजनी तू।
क्यों अब इतनी मधुर हुई, जब कामना सिंधु तट आई। ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी, तू हंसती क्यों अरी प्रतीप। संध्या एवं रात्रि दोनों का ही वर्णन कवि ने ऐसे किया है मानो वे नारियां हैं। इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। संध्या के स्वर्णिम प्रकाश के सौंदर्य रात्रि सहन न कर सकी, आठ रात्रि ने संध्या की स्वर्णिम आभा को नष्ट कर दिया है। सूर्यास्त के समय की संध्या सभी को प्रिय लगती है। कवि कह रहा है कि संध्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आकाशरूपी समुद्र के किनारे तारारूपी दीपक बढ़ाने के लिए आई थी, परंतु रात्रि ने उसकी साड़ी फाड़ दी अर्थात उसकी आभा मिटा दी। इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास आंसू ओष्तम घोल लिख रही, तू सहसा करती मृदुहास, विश्व कमल की मृदुल मधुकरी। रजनी तू किस कोने से आती घूम घूम चल जाती, पढ़ी हुई किस टोने से। मनु यहाँ पर यह प्रश्न करते हैं कि रात्रि किसके द्वारा संचालित होती है। रात्रि रूपी भ्रमरी संसार रूपी कमल पर छा जाती है। वास्तव में लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि रात्रि भ्रमरी के समान ही काली होती है। यही भ्रमरी रूपी रात्रि अपने चुंबन एवं जादू की लकड़ी के स्पर्श से संसार को इतना मुग्ध बना देती है कि सारा संसार निद्रा में निमग्न हो जाता है। किस दिंगत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस, यो समीर मिस हाफ रही सी, चली जा रही किसके पास। विकल खिलखिलाती है क्यों तू, इतनी हंसी न व्यर्थ बिखे, तुहिन कणों फेनिल लहरों में, मच जावेगी फिर अंधेर। घूंघट उठा देख मुस्काती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसी भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती। रजत कुसुम के नव पराग सी, उड़ा न दे तू इतनी धूल, इस ज्योत्सना की अरी बावली, तू इसमें जावेगी भूल। कवि ने चंद्रमा को चांदी का फूल नहीं माना है, जिसकी चांदनी रूपी सुगंध सर्वत्र फैली हुई है। कवि रजनी को चेतावनी देते हुए कहता है कि तू चंद्रमा रूपी पुष्प की पराग रूपी चांदनी को व्यर्थ इस पृथ्वी पर मत बिखेर। कभी कभी शान शौकत से रहने वाले व्यक्ति अपने वैभव को भोले भाले लोगों को दिखाकर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहते हैं। इसी प्रकार रजनी भी अपने चांदनी के वैभव को भोले भाले संसार के ऊपर बिखेर रही है। यह रात्रि चांदनी रूपी धूल अधिक मात्रा में लगातार बिखेर रही है तो वह स्वयं भी इसमें खो जावेगी। पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी। अरे उठा बेसुध चंचल, फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटा।